हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी किचन में कौन कौन से नमक यूज़ होते हैं। अपनी डेली डाइट में हर रोज़ मैं कौन कौन से नमक खाती हूँ और इनको खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कौन कौन से नमक तो एक ही होता है जो हम हमेशा से खाते आ रहे हैं। तो ये बार बार होने वाले सर्दी ज़ुकाम, जॉइंट्स पेन, बैक पेन, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सब होना बंद हो जाएगा अगर आप अपनी डाइट में ये छोटा सा चेंज कर लेंगे। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। कुछ 3-4 तरह के नमक आपने अपनी डेली डाइट में ऐड करने हैं। जो आप कॉमन सॉल्ट लेते आ रहे हैं उसी के साथ आपने ये सॉल्ट्स भी लेने हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा रूटीन ऐसा रहता है कि कुछ सॉल्ट सब्जी या दाल में यूज़ हो गए, तो कुछ सॉल्ट सैलेड्स या चटनीज में, कुछ छाछ में चले गए, तो कुछ नमकीन स्नैक्स में। और इसी बहाने पूरे दिन में सभी तरह के सॉल्ट्स मेरी डाइट में चले जाते हैं बिना किसी एफर्ट के। आयुर्वेदा में कुछ 19 से 20 तरह के सॉल्ट्स बताए गए हैं, लेकिन मैं आज आपको 5 तरह के सॉल्ट्स बताने वाली हूँ जो मेरी किचन में हमेशा रहते हैं, जो मैं अपनी डाइट में लेती आ रही हूँ और जिससे मुझे और मेरी फैमिली की कितनी ही प्रॉब्लम्स हील हुई हैं। हर सॉल्ट के अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे कुछ सॉल्ट्स बहुत सॉल्टी है तो कोई पंजेंट या एस्ट्रिंजेंट और कुछ सावर या बिटर। ये टेस्ट जनरली हमको बैक ऑफ द टंग पता चलता है। अब ये आइडिया अचानक मुझे कहाँ से आया कि आज मैं सॉल्ट्स के बारे में बात करूँ। जितने भी लोग हमारे पास डाइट प्लान्स के लिए आते हैं तो मैक्सिमम लोग खुद ही आके बोलते हैं कि आप हमें सॉल्ट फ्री मील्स दे दो या सॉल्ट फ्री डे दे दो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कम नमक खाएंगे तो उससे जल्दी वेट लॉस होगा। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जब हम एक्सेस सॉल्ट लेते हैं तो बॉडी को नुकसान होता है, लेकिन जब हम कम सॉल्ट लेते हैं तो वो भी बॉडी को नुकसान करता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉल्ट को खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम सही क्वांटिटी में सॉल्ट्स लेते हैं तो हमें बार बार मीठा खाने का मन भी नहीं करता, शुगर क्रेविंग्स नहीं होती। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं जब बॉडी में सॉल्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बोन्स, मसल्स, कार्डियक और रीनल हेल्थ को ठीक रखते हैं। ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है। इसके अलावा थायराइड फंक्शनिंग स्मूथ रखता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है और अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस के सिम्टम्स हैं तो उसको भी ठीक कर सकता है। तो बेसिकली हमारे ओवरऑल डाइजेशन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस में नमक एक वाइटल रोल प्ले करता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसिमिलेशन को इंक्रीज करता है। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रो मिनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम लेवल्स को मेंटेन रखती हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, कैसे हमारी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट हो जाता है। एक तो वो सॉल्ट होता है जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे कितने हिडन सॉल्ट्स होते हैं जो हम अनइंटेंशनली पूरा दिन खाते रहते हैं। जो हम सॉसेस खा रहे हैं उसमें सॉल्ट है, जो हम पापड़ खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, चटनीज खा रहे हैं, सैलेड्स पे डाल के खा रहे हैं, फ्रूट्स पे डाल के खा रहे हैं, तो पूरे दिन में हम रियलाइज़ नहीं करते पर हम कितना सॉल्ट खा लेते हैं। यही अगर हम थोड़ा सोच समझ कर चलें, हमें पता हो कैसे सॉल्ट को खाना है, तो हम एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे और कभी भी वो सॉल्ट एक्सेस नहीं होगा। तो चलते हैं पहले सॉल्ट की तरफ। सबसे पहले आता है सेंधा नमक, यानी कि रॉक सॉल्ट। जनरली हमारी किचन में ये फास्टिंग वाले दिन पर ही निकलता है। अगर हम नवरात्रि फास्टिंग की बात करें तो उसमें कुट्टू या राजगिरे का आटा खाते हैं जिसमें हम सेंधा नमक डालते हैं, जिससे कि वो डाइजेस्ट करने में और भी आसान हो जाता है। सेंधा नमक में कितने तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, तो क्यों ना इसे हम अपनी डेली कुकिंग में यूज़ करना शुरू करें। मैं इसे यूजुअली सब्जियों और दालों में यूज़ करती हूँ। इसमें कई तरह की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जिन लोगों के सोडियम लेवल्स लो रहते हैं वो इसे ज़रूर यूज़ करें। ये थ्रोट प्रॉब्लम्स ठीक करता है। इसके साथ साथ कोल्ड, कफ या कोई भी स्टमक प्रॉब्लम्स हैं उसे भी ठीक करता है। गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच सेंधा नमक लेने से ही काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ साथ ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। नहाते टाइम इसे स्क्रबिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है और जो कि एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। अगला है समुद्र का नमक, यानी कि सी सॉल्ट। ये समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके बनता है। दिस इज़ मिनिमली प्रोसेस्ड और इसमें ट्रेस मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। हम जो नमक आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, हमारा रेगुलर टेबल सॉल्ट, वो भी समुद्र से ही आता है, लेकिन वो प्रोसेस्ड होता है, सॉल्ट माइन से आता है, इसलिए उसमें ये खास मिनरल्स नहीं होते जो कि प्योर सी सॉल्ट में पाए जाते हैं। सी सॉल्ट भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पेन रिलीफ करता है, इम्यूनिटी और अच्छी करता है, और जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये सॉल्ट भी डाइजेशन अच्छा करता है। तो जब भी मैं रात में राजमा या चने भिगो के रखती हूँ तब मैं उसमें 1 चम्मच सी सॉल्ट डाल देती हूँ। इससे अगले दिन कुकिंग के वक्त ये अच्छे से गल भी जाते हैं और किसी को इंडाइजेशन या हेवीनेस भी नहीं होती। आप नोटिस करेंगे कि इसको खाने में ऐड करने से खाने के टेक्सचर में भी डिफरेंस आता है।
पर इसे देखने के लिए आपको इसको ट्राई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप इस नमक को रोस्टेड वेजिटेबल्स पर डाल के ले सकते हैं, किसी भी डिजर्ट्स में डाल के ले सकते हैं, बर्गर्स या फिर फिश में भी इसका टेस्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसके अलावा अगर अचार को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना हो तो आप उसमें भी सी सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के अलावा सी सॉल्ट डैंड्रफ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। 1 चम्मच नमक को पानी में मिक्स करके अगर स्कैल्प पे लगाया जाए तो 1 महीने में डैंड्रफ भी चला जाएगा। अगला है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। ये भी मोस्टली हम सबके घर पे होता है और इसे हम यूजुअली चाट वगैरह पे डाल के लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसे क्यों खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करता है, जिन्हें साइनस रहता है उसे ठीक कर सकता है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें तो इसे अपनी डेली डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। जिन्हें हार्ट बर्न या ब्लोटिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसको लेने से वो भी कंट्रोल होंगे। मैं इसे यूजुअली छाछ या चटनीज़ में लिया करती हूँ। इसके अलावा ये करीज, शरबत या रायतों में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो या वार्म वाटर से गार्गल्स करने हो तो उस वार्म वाटर में आधा चम्मच काला नमक डाल के कर सकते हैं, उसका असर डबल हो जाएगा। बट काला नमक हमेशा आपने रेगुलर आयोडाइज सॉल्ट के साथ ही लेना है। अगर आप कॉमन सॉल्ट लेना बंद कर देंगे और सिर्फ काला नमक ही यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उससे किडनी स्टोन्स या ओरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो बैलेंस बना के चलें। अगला है पिंक सॉल्ट, जिसे कि हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है। इसमें 84 ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं। जनरली ये सॉसेज या मैरिनेशन में यूज़ होता है, सीजनिंग्स में यूज़ होता है, ग्रिलिंग में यूज़ होता है, या फिर जब हमें कुछ प्रिजर्व करके रखना हो तब यूज़ किया जाता है। अब ये सॉल्ट हमें क्यों लेना चाहिए? सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि इसमें भी मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, हमारी स्किन को एजिंग से बचाता है और हमारी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। कुकिंग के अलावा भी इसके बहुत से यूजेस हैं। ये सॉल्ट हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और जिन लोगों को मसल पेन हो वो 1 बाल्टी पानी में 1 से 2 चम्मच नमक डाल के उसमें अपने पैर डिप कर लें, इससे उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये तो हुए किचन में यूज़ होने वाले सॉल्ट्स। अभी एक सॉल्ट बाकी है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते, और वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट, जिसे कि बाथ सॉल्ट भी कहा जाता है, इसे पानी में मिला के नहाया जाता है और ये बॉडी पेन्स को दूर करने में बहुत मदद करता है। अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो इससे ठीक हो सकती है, क्योंकि इस नमक में मैग्नीशियम और कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पेन में रिलीफ देते हैं। इसके साथ साथ ये बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे कि स्वेलिंग या स्प्रेन्स भी ठीक होने लगते हैं। इसके टेस्ट की वजह से इसे खाने में कम ही यूज़ किया जाता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है वो अपने फीट को इस नमक के पानी में कुछ देर सोक करें और फ़र्क देखें। कुछ ही दिन ऐसा करने पर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बट अगर आप लंबे टाइम से किसी बॉडी पेन से जूझ रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही चलें या फिर उनसे डिस्कस करके ही इसे यूज़ करें। तो अब आपको सभी सॉल्ट्स के बारे में पता चल चुका है। आप इन्हें इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो और कॉम्बिनेशन में भी। मोस्टली इन सॉल्ट्स को इनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ही खाया जाता है, लेकिन खाने में नमक वाला नमकीन टेस्ट आपके रेगुलर आयोडाइज सॉल्ट से ही आएगा, तो आप इसे कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। इन सॉल्ट्स को अच्छे से स्टोर करें। इसके लिए ग्लास कंटेनर्स या जार्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि इनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ इंटैक्ट रहें। तो वीडियो कैसी लगी आपको? आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आपकी किचन में अब तक कौन कौन से सॉल्ट्स यूज़ होते थे, मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आप ही की तरह हेल्थ कॉन्शियस हैं। ऑल द बेस्ट।